दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे पास में एक आंसर शीट है जो कि है सीए फाउंडेशन लॉ की, और इसमें स्टूडेंट को 61 मिले आउट ऑफ 100 मार्क्स। हम जानेंगे किस तरीके से इनको 61 मिले हैं, इन्होंने कौन कौन सी चीजें सही कर रखी हैं, कौन कौन सी चीजें बहुत ही अच्छी कर रखी हैं। और इवन इस आंसर शीट में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी जो कि है इन्होंने जो आंसर्स हैं उसको कुछ अलग तरीके से डिजाइन दे करके ग्राफ में इन्होंने उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करना फाउंडेशन एग्जाम में, फाउंडेशन लॉ में। सो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में ये जो आंसर शीट है आपको मिल जाएगी विजडम से एप्लीकेशन पे। जाइए विजडम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक मैंने शेयर करा है डिस्क्रिप्शन में, और वहां से फ्री सेक्शंस में जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास में ये तो सीए फाउंडेशन लॉ की आंसर शीट है, और ये रहा आपका सजेस्टेड आंसर्स। ये जो आंसर शीट है ये आपकी है जून 2022, मतलब कि जून में जो एग्जाम्स हुए थे उसकी आंसर शीट है, और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इसको डाउनलोड करिए और जाकर के कंप्लीट तरीके से इसको आप देखिए, जिससे कि अगर आप हैं सीए फाउंडेशन में तो बहुत ही आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस। ओके, सो यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस आंसर शीट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है। फर्स्ट का पहला पॉइंट है, फर्स्ट का ए है, और इसमें जैसे कि यहां पे हम देखेंगे ये है क्वेश्चन फर्स्ट, एंड क्वेश्चन फर्स्ट का ए है। तो ए पार्ट इन्होंने लिखा हुआ है, और ए पार्ट में हालांकि इनका आंसर होना चाहिए था नो, इनका आंसर नो होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यस लिखा, लेकिन फिर भी इनको मार्क्स मिले हैं। मार्क्स किस पे मिले हैं? इनको मिले हैं स्टेप्स पे। स्टेप वन जो कि होना चाहिए था नो, और इन्होंने लिखा हुआ है यस, तो बिल्कुल यहां पे तो 0 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 0 मार्क्स मिले भी हैं। लेकिन स्टेप टू यहां पे 1 नंबर इनको मिले हैं स्टेप्स पे। उसके बाद स्टेप 3 इसमें भी 1 नंबर मिले हैं, स्टेप 4 में भी इनको 1 नंबर मिले हैं। तो टोटल फर्स्ट के ए में इनको मिले हैं 3 नंबर, जो कि हमारा फर्स्ट ए था 4 नंबर का। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आपके जो स्टेप्स हैं स्टेप्स के ऊपर इनको मार्क्स मिले हैं। ए का फर्स्ट इनका इनकरेक्ट था, बाकी सेकंड और थर्ड ये इनका करेक्ट था। तो इस पे और साथ में इन्होंने जो प्रोविजंस लिखे थे उस पे इनको स्टेप्स पे मार्क्स मिले हैं, तो इनको आउट ऑफ 4 3 मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सो अगला क्वेश्चन आपका बी। अब देखो, अगर आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर्स नहीं लिखते हो तो डेफिनेटली आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो यहां पे इसलिए इनको वैसे मार्क्स नहीं मिले हैं। एंड गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप चाहते हैं फाउंडेशन की मॉक टेस्ट पेपर्स, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मॉक टेस्ट पेपर को चेक करें, तो एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, फाउंडेशन के हों या सी इंटर लॉ के हों। तो मॉक टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप उसको लिख करके और हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद हम यहां से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उसमें आपको फीडबैक बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपने गलत कर रखी है, कौन सी चीजें आपने सही कर रखी है, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, किस तरीके से आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, कौन से कीवर्ड्स आपको यहाँ पे यूज करने चाहिए थे। तो सब कुछ आपको हम डिस्कस करके वहां बताते हैं। सो अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स लेना, सो एप्लीकेशन पे जाकर के आप उसको ले सकते हैं। लिंक एप्लीकेशन का शेयर करके हमें डिस्क्रिप्शन में, और डायरेक्टली मॉक टेस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ यहाँ पे जो प्रोविजन है, प्रोविजन इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन अप टू मार्क ये प्रोविजंस नहीं है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि इनको स्टेप 1 पे 1 नंबर मिले हैं, और टोटल 1B में इनको टोटल 1 नंबर मिले हैं, क्योंकि इन्होंने अप टू मार्क्स किस तरीके से आपको अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। बेसिकली अगर वो क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है उसको लिखना है, तो इनको उस तरीके से उन्होंने लिखा नहीं है, जिससे कि इनको 1 नंबर मिले हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, ये है टोटल 4 मार्क्स का, जिसमें कि इनको 4 में से केवल 1 नंबर मिले हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, प्रेजेंटेशन इनकी सही नहीं है, और साथ में इनको जो कीवर्ड्स यूज करने चाहिए थे वो इनके पास में वो सारे के सारे कीवर्ड्स इन्होंने लिखे नहीं है, जिसके चलते इनके मार्क्स यहाँ पे कम हुए हैं। बाकी अगर हम बात करें फर्स्ट सी की, फर्स्ट सी में इनको ये मिले हैं स्टेप 1 पे 2 नंबर मिले हैं, और उसके बाद स्टेप 2 में फर्स्ट सी के स्टेप 2 में इनको 0 मिले हैं। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट सी में इनको 2 नंबर मिले हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये गाइस देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को उसका आंसर अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि इन्होंने इसको डिनोट करके लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बॉक्सेस बना करके और बिल्कुल डिनोट करके लिखा हुआ है, तो इसका फायदा ये होगा कि आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। थर्ड ए का स्टेप 1 में इनको 2 नंबर मिल गए, और उसके बाद ओके या ये जो फर्स्ट ए थर्ड का ए था, थर्ड के ए में ये 2 नंबर का क्वेश्चन ही था, तो इनको 2 में से 2 मिल गए हैं। और रीजन क्या है, इन्होंने जो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रखी है, ग्राफ का इन्होंने यूज कर रखा है, ये बॉक्सेस में इन्होंने लिखे हुए, तो इसका इनको बेनिफिट मिला है। एंड गाइस मैं आपको बताऊं, इन्होंने जिस क्वेश्चंस में इस तरीके से ग्राफ का यूटिलाइजेशन कर रखा है, इसमें इनको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं।
इवन कई जगह पे इनको पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये था थर्ड का ए। और अगर हम बात करें इसमें थर्ड के ए की, सो मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड के ए में। ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का और इसमें आपको 2 में से कंप्लीट 2 मिले हैं। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है 4 नंबर का, और इसमें इनको आप देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में यहां पे भी इन्होंने यूज कर रखा है ग्राफ्स का। देखिए ये बॉक्सेस इन्होंने यूज करे हुए हैं, इस तरीके से इन्होंने बॉक्सेस यूज करे हैं और कंप्लीट इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है एज पर बॉक्सेस। इनको स्टेप 2 पे मार्क मिल गए 2 नंबर, और इसके बाद इनको स्टेप 3 पे भी 2 नंबर मिल गए। तो इनको 4 आउट ऑफ 4, देखिए सर अगर आप ग्राफ्स को इस तरीके से यूज करते हैं तो 4 आउट ऑफ 4 मिल गए। तो टोटल मिला करके थर्ड ए जो कि टोटल 6 नंबर का था, इनमें इनको 6 में से 6 मिल गए, पूरे के पूरे नंबर आप देख सकते हैं। थर्ड का ए, ये है क्वेश्चन थर्ड और ये ए, 2 नंबर ये और 4 नंबर ये, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इनको 6 में से 6 मिल गए। सो इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, बी पॉइंट है, बी पॉइंट में इनका पॉइंट 1 है, पॉइंट सेकंड है, पॉइंट थर्ड है, एंड इसके बाद इन्होंने फैक्ट एंड कंक्लूजन लिख रखा है। सो इसमें इनको स्टेप वाइज मार्किंग मिली है। बी में यहाँ पे स्टेप 1 पे 2 नंबर मिले, स्टेप 2 में 2 नंबर मिले, स्टेप 3 में 2 नंबर मिले। टोटल मिलाकर के 3B में इनको मिल गए 5 नंबर, और इनको क्वेश्चन नंबर थर्ड में इनको 11 नंबर मिल गए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, तो ये क्वेश्चन नंबर बी आपका ये 6 नंबर का, इसमें इनके 1 नंबर कटे हैं, आई थिंक कि प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कटे हैं 1 नंबर। सो इनको 5 मिल गया आउट ऑफ 6, एंड इस तरीके से इनको जो क्वेश्चन थर्ड है 12 नंबर का होता है, जिसमें कि इनको 11 नंबर मिले हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, 11 नंबर। ओके, इसके बाद इन्होंने जो अगला क्वेश्चन कर रखा है, ये कर रखा है इन्होंने फोर्थ का ए। यहां पे भी इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है ग्राफ्स में, बॉक्सेस में प्रेजेंट कर रखा है। तो देखिए सर यहाँ पे बॉक्सेस में इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है, और बॉक्सेस में प्रेजेंट करने का फायदा ये है कि इसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। सो इसमें मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब देखिए सर मार्क्स की बारी आ गई, और यहाँ पे इनको मिल गई स्टेप 1 पे मार्क 3 नंबर, यहाँ पे स्टेप 1 पे, और उसके बाद इनको अगले स्टेप पे अगर हम बात करें 4A की, सर 4A में स्टेप 2 में भी इनको 3 नंबर मिल गए, 4A में इनको टोटल 6 नंबर मिले हैं। 4A की अगर हम बात करें, सर टोटल आपका जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है। ग्राफ का यूज करने का फायदा सर ये है, देखो 6 में 6 नंबर मिल गए, बहुत ही बड़ी बात है अगर किसी को थ्योरी में 6 में 6 मिलते हैं तो ग्राफ आप बिल्कुल यूज करिए, और मेक श्योर वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, वो भी ग्राफ्स का यूज करें, और इस वीडियो से फायदा उनको मिले कि कैसे आपको ग्राफ्स की मदद लेनी है, कैसे आपको आंसर्स लिखना है, ये सब कुछ वो जान पाए। मेक श्योर आप शेयर करिए, शेयर का बटन नीचे है, दोस्तों की मदद करिए, वीडियो शेयर करिए। ओके, आगे चलते हैं बी पॉइंट में। बी पॉइंट में ये स्टेप्स हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे इनको बी की अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी, स्टेप 1 में इनको 0 मार्क्स मिले हैं, स्टेप 2 में इनको 2 नंबर मिले हैं। ओके, अगर हम बात करें फोर्थ की, सो फोर्थ का जो बी है इसमें आपको लिखना है प्रोविजंस, ये है आपका 6 नंबर का। ओके, 6 नंबर में इनको देखिए 2 नंबर मिले हैं। रीजन क्या है, जो इन्होंने प्रोविजन लिख रखे हैं इसमें, तो प्रोविजन उतने अच्छे नहीं है, प्रोविजन उस तरीके से नहीं लिख रखे हैं जिस तरीके से इंस्टीट्यूट डिमांड करता है। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट ही रहता है कि बहुत ही अच्छी अगर हम हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके आंसर्स करेक्ट हैं, अगर आपने कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं, प्रेजेंटेशन अगर आपकी सही है, तो बिल्कुल आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट हैं इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो सर आपको बिल्कुल इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी हैंडराइटिंग काम चलाऊ है, लिख लेते हैं आप सही से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं इसके आगे। ओके, इसके आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, सो यहाँ पे आपका सेकंड का ए आ जाता है। सेकंड का ए में इन्होंने लिखा हुआ है इस आंसर को, और इसमें इनको हम बात करें अगर स्टेप वाइज मार्किंग की, तो फर्स्ट स्टेप में इनको 6 नंबर मिले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में इन्होंने देखो पहले तो इन्होंने जो भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स इन्होंने लिखे हुए हैं। ये जो स्टेप्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ओके, इसके बाद इनका जो अगला हेडिंग है ये है बेलमेंट एग्रीमेंट, सॉरी एजेंसी, देन टाइम बैड डेट, देन नेचुरल लेवल ऑफ एक्शंस। तो जो पॉइंट्स है सारे के सारे पॉइंट्स इन्होंने लिख रखे हैं, तो इनको फुल मार्क्स यहाँ पे मिले हुए हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। सेकंड का ए में इनको मिल गया 6 नंबर, जो कि अभी हमने चेक करा था। इसके बाद सेकंड का बी है, सेकंड के बी में मैं इसको अगर करूं स्क्रॉल डाउन, सो सेकंड के बी में इनको यहां पे मिले स्टेप 1 पे इनको मिल गए 1 नंबर, और टोटल सेकंड के बी में इनको 1 नंबर मिले हैं। रीजन क्या है सर, देखिए अगर चाहे आप कितना भी लिख लो, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, या अगर आपने कीवर्ड सही नहीं डाल रखे हैं,
तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अब सेकंड के बी की अगर हम बात करें तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे और मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। तो सर यहां पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में और सेकंड का बी यहां पे आपका ये है। सेकंड का बी ये है 5 मार्क्स का और इसमें आपको एलएलबी के बारे में बताना है और इसमें अगर हम बात करें किस किस तरीके से लिखना है तो सर देखिए ये है इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड। इंस्टीट्यूट ने पूछा है एसेंशियल्स, लेकिन इन्होंने एसेंशियल्स नहीं लिखे हुए हैं, इन्होंने कुछ अलग ही लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रखा है। तो सर देखिए अगर आप वो चीजें नहीं लिखते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने डिमांड कर रखी है तो बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो सर इसलिए आपको यहां पे मिल रहे हैं 1 नंबर, केवल 1 नंबर, और टोटल इनको क्वेश्चन सेकेंड में 7 नंबर मिले आउट ऑफ 12। ओके, बाकी हम बात करें 6 पॉइंट इन्होंने कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने कर रखा है और क्वेश्चन नंबर 6 में इनको कितने मिलते हैं हम देखते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्वेश्चन 6 में इनको मिल गए 4 मार्क्स। ओके, 6 बी में इनको 4 नंबर मिलते हैं और इसके बाद इनको टोटल 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है और इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा हो तो 4 आउट ऑफ 4 डेफिनेटली मिल जाते हैं। थियरी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, फाउंडेशन लॉ में भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें सी की, सो सी में भी इनको प्रोविजंस बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है, इसलिए इनको 1 नंबर मिला आउट ऑफ 3, 3 में 1 नंबर मिले हैं। तो इस तरीके से इनका जो लॉ है, लॉ में टोटल इनको इस तरीके से मार्किंग हुई है। एंड बिल्कुल आप इस आंसर शीट को देख सकते हैं। सेक्शन बी हम डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल में, जो इसमें डिस्कशंस थी मैंने केवल लॉ की डिस्कशन करी, किस तरीके से लॉ आप बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मेक श्योर वीडियो शेयर करिए और आई थिंक इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गाइस इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए आंसर शीट को, इसको आप एक बार देखिए, विजडम सीक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाइए विजडम सीक एप्लीकेशन पे फ्री सेक्शन में और उसको आप डाउनलोड करिए। साथ में अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स लेना, डेफिनेटली यू कैन अवेल मॉक टेस्ट पेपर्स एज वेल, जिसका आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूं, वीडियो शेयर करिए दोस्तों के साथ में ताकि उनको फायदा मिले। शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।